हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ्स पे काम करना है, सारे ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं और ग्राफ्स ड्रॉ करने के बाद में हम लोग को बताना है कि रोल ए और बी का क्या है। ठीक है, ए और बी का रोल क्या है, अब इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहले जो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होती है। ठीक है, अब हम लोग हर एक लाइन में देखेंगे पहले ए एक्स प्लस बी का क्या रोल है, जहाँ पर ए जो होता है वो बेसिकली स्लोप होता है और जो बी होता है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये तो बताएंगे नहीं कि स्लोप कौन सा वाई इंटरसेप्ट कौन सा, हम लोग ये बता देंगे बस कि ए की जगह पर क्या आ रहा है और बी की जगह पर क्या आ रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग उससे, दे आर सेइंग वाई इज इक्वल टू 4x है, वाई इज इक्वल टू 2x है और वाई इज इक्वल टू x है। इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए हम 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ वैल्यू लिखी x की और यहाँ वैल्यू लिखी y की। फर्स्ट पार्ट के लिए बनाना चाह रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू 4x के लिए टेबल। ठीक है, हमने टेबल बनाई। जब y इज इक्वल टू 4x की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल टू 4x। अब y इज इक्वल टू 4x में मैंने पहले बोला कि जो x है वो है 0। जब x 0 है तो y हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 मीन्स रहेगा 0। जब x है 1 तो 4 1 ज़ा 4, और जब x है -1 तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर दोबारा से -1 रहा। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की हम लोगों को ज़रूरत होती नहीं है। पहला टेबल हमारे पास में इसका बना, मीन्स जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, अगर मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बताऊँ तो पहला पॉइंट हुआ 0 0 इन दोनों को लेकर, दूसरा पॉइंट हुआ हमारे पास में 1 4 और तीसरा पॉइंट हुआ -1 -4। ठीक है, इसी तरह से अब एक ही बार में सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर लेंगे हम, सारे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पहले दूसरे की इक्वेशन देख लेते हैं, या फिर चलो ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक्सिस ड्रॉ करना चाह रहे हैं। पहले एक्सिस ड्रॉ हम लोगों ने की, एक लिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको थोड़ा सा साइज का कम कर लेते हैं। एक लिए हम लोगों ने वर्टिकल लाइन और एक लिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट है मेरे पास में, वो पहला पॉइंट बोल रहा है 0 0 पर। 0 0 पर मीन्स मैं इस वाली लाइन को ब्लू से लोकेट करूँगा, तो 0 0 मतलब मेरा ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला बीच वाला पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 4। अभी छोटे छोटे सेल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं एक सेल को एक सिंगल यूनिट में काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने सिंगल सिंगल सेल में काउंट किया। और यहाँ पर भी वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नेगेटिव में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा 0 0 0 0 मीन्स हमारा सेंटर पर आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1 4 मीन्स एक्स एक्सिस पर तो चला 1 राइट साइड में, और वाई एक्सिस पर 1 ही से ऊपर चल गया 4। 1 2 3 4, दूसरा पॉइंट हुआ मेरा ये वाला। बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स की नीड होती है, हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होते नहीं हैं। फिर भी हम लोग दिखा देते हैं कि हमें ये वाले पॉइंट्स भी चाहिए। थर्ड है -1 -4। -1 मीन्स लेफ़्ट साइड में आया, ये x डैश है हमारे पास में, ये x है, ये y है, और यहाँ पर हमारे पास में y डैश। ठीक है, -1 यहाँ पर हुआ और -4 y एक्सिस में 1 2 3 4, मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ। ठीक है, ये वाला। अब इनसे तीनों पॉइंट से पास होने वाली हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, इन तीनों से पॉइंट से पास होने वाली लाइन कहाँ होगी हमारे पास में, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये बनी y इज इक्वल टू 4x की लाइन। पहला जो ग्राफ हमारा बना है y इज इक्वल टू 4x, वो ये वाला बना है। अब सेकंड वाला जो है हमारे पास में y इज इक्वल टू, उसका कलर चेंज करके थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं चीज़ों में। सेकंड वाले का हम लोग कलर चेंज करके बोल रहे हैं कि हम लोग y इज इक्वल टू 2x की बात करना चाह रहे हैं इस बार। सेम पहला स्टेप हमारे पास में टेबल, दूसरा स्टेप्स पॉइंट्स को प्लॉट करना, तीसरा स्टेप उन दोनों को मीट करा देना। बस ये हमारे 3 स्टेप में ग्राफ बन जाता है इजीली। x, y, जब x हम लोगों ने 0 रखा तो 2 0 ज़ा 0 हो गया। जब x हम लोगों ने 1 रखा तो 2 1 ज़ा 2 हुआ। -1 रखा तो -2 हो गया।
पॉइंट्स तो मिले हम लोगों को 0 0 1 2 -1 -2, ये 3 हम लोगों को पॉइंट्स मिल गए। अब ये सेम चीज़ मैं यहाँ लोकेट करना चाह रहा हूँ। 0 0 तो ऑब्वियसली ओरिजिन पर ही रहेगा, फिर 1 2 मीन्स x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर +2 1 2 यहाँ हो जाएगा हमारा दूसरा, और -1 2 -1 1 2 यहाँ हो जाएगा। इन तीनों से पास होने वाली लाइन अब हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इन तीनों से पास होने वाली लाइन हमारी ड्रॉ होगी। कलर चेंज कर देते हैं इसका भी, तो ये रहा लाइन, ठीक है। इसको चाहें तो आप और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बेटर रहता है और एक्सटेंड कर दो। ये हमारी लाइन बनी है y = 2x वाली। अब थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको एक और कलर से ले रहे हैं। लेट्स टेक दिस वन, y = x वाली लाइन ले रहे हैं। सेम स्टेप नंबर 1 टेबल, स्टेप नंबर 2 पॉइंट्स, और स्टेप नंबर 3 जॉइनिंग द पॉइंट्स। 0 0, जब x था 1 तो y भी 1 रहा, दोनों सेम सेम है। जब x था 2 तो y भी 2 रहा, जब x था 3 तो y भी रहा 3। अब 0 0 तो ऑरिजिन ही रहेगा हमारे पास में। 1 1 मीन्स ये, 2 2 मीन्स यहाँ पर, और 3 3 मीन्स यहाँ पर। हमें थर्ड लाइन चाहिए जो इससे पास हो रही हो, पर्पल कलर में। ये हो गई हमारे पास में थर्ड वाली लाइन जो इससे पास हो रही है। कुछ यहाँ ये लाइन जाएगी और इसका नेम होगा y = x का। अब रोल ऑफ एयर भी बोल देते हैं फर्स्ट वाले के लिए। अगर हम लोग y = 4x में बोलें तो a = 4, b = 0। y = 2x में बोलें तो a = 2, b = 0, और y = x में बोलें तो a = 1, b = 0। कहाँ से पता चला हम लोगों को? हम लोगों ने इन सबको कंपेयर किया था y = ax + b के साथ में, जहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है, और जो कांस्टेंट नंबर है इनमें तीनों में कांस्टेंट नहीं है, तो तीनों में ही जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो हमारा डन हो गया। फर्स्ट पार्ट को जितने भी ग्राफ्स हम लोगों को दे रखे हैं सब एक ही उसमें प्लॉट होने हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास में y = -6x -3x एंड -x। सबसे पहला वही स्टेप है, हम लोग y = -6x के लिए बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने टेबल ड्रॉ की x, y। जब x था 0 मीन्स यहाँ हम लोगों ने 0 रखा, तो y हम लोगों को मिला 0। जब x था 1 तो y हम लोगों को मिला कितना? -6 1 6। जब x था -1 तो -6 और -1 की मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या रहेगी? 6 रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं भाई हम लोग। सेम एक एक्सेस हम लोगों ने y ड्रॉ की और दूसरी एक्सेस हम लोगों ने x ड्रॉ की। इस बार मैं डायरेक्टली करूँगा क्योंकि हम लोग पॉइंट्स को ड्रॉ करना पहले देख चुके हैं। तो जैसे सबसे पहले वाला पॉइंट था मेरे पास में 0 0 0 0 मीन्स यहाँ रहा, फिर 1 -6 x एक्सिस पर 1 मीन्स यहाँ, और y एक्सिस पर -6 मतलब डाउन साइड हम लोग चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया पॉइंट ये वाला, ठीक है। और दूसरा -1 6 मीन्स -1 यहाँ पर होगा, 6 चला गया हमारे पास ऊपर। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करा दे रहे हैं, तो ये हमारा कुछ लाइन मिलेगी वो इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली वो नहीं हो पा रही है ग्राफ में। जब आप प्रॉपरली पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही लाइन आएगी। कुछ यहाँ, लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन। ये हमारा पॉइंट आएगा ये वाला, ये आ गई हमारी लाइन एग्जैक्टली y = -6x की। अब कलर चेंज करके दूसरी लाइन हम लोग ले लेते हैं। दूसरी है y = -3x। y = -3x हम लोग किस तरह से लेंगे भाई?
0 0 -1 होगा तो यहाँ 3 और यहाँ पर हमारे पास में 1 हो जाएगा तो -3 मीन्स 0 0 यहाँ पर -1 हुआ तो 3 मीन्स ऊपर जाएगा 1 2 3 और -1 हुआ तो 3 मीन्स यहाँ जाएगा और 1 हुआ तो -3 मीन्स यहाँ जाएगा कुछ। नेक्स्ट वाली लाइन हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी भाई। ये हो गई है एग्जैक्टली बिल्कुल सही जगह पर हमारी लाइन बनी है। नेक्स्ट थर्ड वाली लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड है हमारे पास में y इज़ इक्वल टू -x। y इज़ इक्वल टू -x अगर हम लोग देखना चाहें, पता नहीं इसके दो कलर क्यों आ रहे हैं भाई। x y, जब x था 0 तो y भी था 0, जब x -1 था तो y 1 हो गया और जब x 1 था तो y -1 हो गया। इसको हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं। 0 0 यहाँ पर रहा, 0 0 हमारा यहाँ पर रहा और जब x -1 था तो y 1 हुआ मीन्स यहाँ पर, और जब x 1 था तो y माइनस हुआ मीन्स यहाँ पर। इस चीज़ को और हम लोग ज्वाइन करा देंगे, बस हमारा थर्ड वाला भी लाइन बन जाएगी। सेम रोल्स ऑफ यहाँ पर ये ऐसे रहा, ठीक है। अब ये वही रोल्स ऑफ ए और बी की बात होगी। तो इसमें जो a था वो था -1, b था 0, इस तरह से सामने लिख दोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ -3, यहाँ था 0, यहाँ था -6 और b था यहाँ पर 0, ठीक है। ये था हमारे पास में सेकंड पार्ट इसका। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट की हम लोग बात करते हैं। अब वो वाला सरफेस हम लोगों ने चेंज कर दिया क्योंकि उसमें कलर का पता नहीं गड़बड़ सी हो रही थी, तो प्लेन वाइट पर कर लेते हैं। फिलहाल मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने इसकी जनरल ड्रॉ कर लिया है और ये जो छोटे छोटे वाइट आप लाइंस देख रहे हो, डॉट देख रहे होंगे उसमें, वो पॉइंट्स के लिए। तो सेम स्टार्ट करते हैं हम लोग y इज़ इक्वल टू 5x के लिए। स्टेप 1 जो था हमारा, स्टेप 1 था हम लोगों को टेबल ड्रॉ करनी थी, टेबल बनानी थी। तो x, y, x जब आप 0 रखोगे तो 5 0 0 हो जाएगा। x आपने रखा 1 तो हो जाएगा 5 1 5। x सपोज आपने -1 रखा तो यहाँ हो जाएगा -5। अभी पॉइंट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ होगा। 0 0 तो हो जाएगा बिल्कुल सेंटर पर, ओरिजिन पर। x 1 था तो y 5 मीन्स x 1 हम लोग यहाँ चले और y 5 1 2 3 4 5 कुछ यहाँ हो गया है पॉइंट, और -1 5 -1 यहाँ हो गया x 1 2 3 4 5 यहाँ होगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट बना। इसको ज्वाइन करा देते हैं भाई। सेकंड स्टेप होता है पॉइंट्स को प्लॉट करना और थर्ड स्टेप होता है उनको ज्वाइन कराना। ये लाइन ठीक नहीं बन रही है, इसको दोबारा बना लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर ये कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक हो गई भाई लाइन ड्रॉ। एग्जैक्ट तो वो नहीं आ पाएगी। y इज़ इक्वल टू 5x हो गया। अब यहाँ पर रोल ऑफ a की मैं बात करूँ तो a का रोल है 5 का और b का रोल है 0। ऑरिजिन पर है, y इंटरसेप्ट हमारे पास में इसमें है नहीं। b 0 का मतलब क्या होता है? b 0 का मतलब हुआ कि इस लाइन ने y पर 0 पॉइंट पर कट किया, मीन्स यहाँ सेंटर पर कट किया, ठीक है। नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू माइनस का 5x। सेम फर्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रॉ द मेक द टेबल x एंड y। x जब 0 था तो y भी 0 था। जब x को हम लोगों ने 1 रखा तो -5 1 जा -5। जब x को -1 रखा तो -5 इंटू -1 विल बी 5 होंगे। बहुत है, 3 पॉइंट्स हमारे लिए। हम लोगों ने पहला ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास होते दिख नहीं रही है बट ये ऑरिजिन से ही पास होगी। 1, -5 दूसरा पॉइंट ये 1, -5। x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर -5। 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ आया कहीं पॉइंट, ये वाला है ना। और दूसरा -1, -5 -1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ इस जगह बैठेगा कहीं वो पॉइंट, ठीक है। इन्हें भी ज्वाइन करा देते हैं भाई। ये बनेगा कुछ हमारी ये लाइन ज़्यादा टेढ़ी हो गई है। कुछ हम इस तरह से बनेगी। इसका नाम होगा y इज़ इक्वल टू -5x, जहाँ पर जो a का रोल था वो था -5 और अगेन b का रोल क्या था? 0 था। ये हमारा थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई इसका, फोर्थ पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ पार्ट जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर y इज़ इक्वल टू
3x-1। सबसे पहले तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी जो थी y = ax + b है, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ यहाँ से तो a की वैल्यू मुझे मिल रही 3 और b की वैल्यू मुझे मिल रही -1, पहला रोल वाला। सो मैटर सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखने में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले के लिए मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, सेकंड में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे y = है 3x-1। जब आपने x रखा 0 तो y = 3 × 0 - 1, 0 - 1 मतलब -1 मिला, लिख देते हैं मैं यहाँ पर। जब x रखा आपने 1 तो y = 3 × 1 - 1 मतलब 3 - 1 मीन्स मिला 2, 1, 2 हुआ। जब x रखा आपने इसी तरह से 2 तो 3 × 2 = 6 - 1 मिला 5। ये पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करके दिखा देते हैं। ऑरिजिन से ये पास नहीं होगी इस बार। x था 0 तो y था -1 मीन्स यहाँ पहला पॉइंट हमारा ये बना। दूसरा x था 1 तो y था 2 मतलब यहाँ पर 1 और 1 2, ये दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ बना। तीसरा था 2, 5 2 और 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं बनेगा तीसरा पॉइंट। तीनों से पास होने वाली एक लाइन जो बन रही है हमारे पास में, उसको बना कर दिखा देते हैं भाई, ट्राई कर लेते हैं। गलत, हाँ कुछ यहाँ से पास होगी वो लाइन इस तरह से। इन दोनों से पास करके दिखा देते हैं भाई। ठीक, ये हमारी फर्स्ट वाले के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, सेकंड के लिए अब हम लोग बात करेंगे। तो सेकंड में मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ से y = 3x + 1। a की जगह पर था 3 और b की जगह पर था 1। 3x + 1 हमारे पास में हुआ और जब हम लोगों ने x को रखा 0 तो y मिला हम लोगों को यहाँ से 1। जब x रखा हम लोगों ने 1 तो 3 × 1 = 3 + 1 मिला हम लोगों को 4। जब x रखा हम लोगों ने 2, 3 × 2 = 6 + 1 7 मिल गया। प्लॉट करके बता देते हैं भाई। 0, 1 जब x था 0 तो y था 1 मीन्स यहाँ पर हुआ इस जगह पर। जब x था 0 तो y था 1 यहाँ पर इस जगह पर कहीं हुआ। जब x था 1 तो y था 4, 1 2 3 4 कहीं यहाँ पर। और जब x था 2 0, 1 मीन्स यहाँ पर और 1, 4 मीन्स कहीं यहाँ पर और 2, 7 मीन्स कहीं इस जगह। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कहीं मिलेगा हम लोगों को। इन तीनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं भाई। कोशिश कर लेते हैं, लाइन अगर ऐसे मिल जा रही है तो हाँ बिल्कुल सही लाइन जा रही है। इसे हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऊपर टच हो जाएगी यहाँ पर। ये थी पहले, ये दूसरी वाली लाइन y = 3x + 1 वाली, और ये जो है हमारे पास में y = 3x - 1 वाली लाइन है। ये था हमारे पास में फोर्थ पार्ट। एक लास्ट पार्ट इसका बच रहा है, वो भी हाथों हाथ फिनिश कर लेते हैं उस चीज़ को भी। इस फिफ्थ पार्ट में भी हम लोग कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं y = -2x - 3। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, स्टेप्स जो है सेम रहते हैं। पहला स्टेप था हमारा टेबल ड्रॉ करने का, तो पहले a और b को हम लोग लिख ले रहे हैं। a = -2, ये a = और b = लिखना ग्राफ बनाने का स्टेप नहीं है, तो स्टेप हमारे अभी भी ग्राफ बनाने के वो फ्री हैं। ये तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा में पूछा है कि a का रोल बताओ, b का रोल बताओ, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। और b = है -3। अब सबसे पहले x हम लोगों ने 0 रखा। जैसे मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर तो 2 0 0 हुआ, 0 - 3 = -3। फिर x मैंने 1 रखा तो -2 1 -2 -3 -5 हो गए। फिर x को मैंने यहाँ से माइनस के 1 रखना चाह रहा हूँ, तो -2 × -1 विल बी 2, 2 - 3 = -1। पॉइंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जब x था 0 तो y था -3, 1 2 3 यहाँ पर बनेगा पॉइंट। जब x था 1 तो y था -5 मतलब कि कहीं यहाँ बनेगा पॉइंट इस जगह। और जब x था -1 तो y भी -1 था। x था -1 तो y भी हमारा कितना बैठ रहा था, -1 कुछ यहाँ बैठेगा इस जगह। मीन्स हमारा जो लाइन जो प्लॉट हो रही है वो लाइन कुछ ऐसे प्लॉट होगी। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन हमारी बन पाई है यहाँ पर, y = -2x - 3 वाली। सेकंड है हमारे पास में y = -2x।
इजी, बहुत ज़्यादा इजी। x तो -2 है और b है 0, 0 0 हुआ। जब हम लोगों ने 1 लिया तो यहाँ -2 हो गया, -1 लिया तो 2 हो गया। पहला 0 0 तो ऑरिजिन से पास होगा। दूसरा 1 -2, x 1 था तो y -2 मतलब डाउन साइड आ गया। और जब x था -1 तो y था 2 मीन सब साइड पहुँच गया यहाँ पर। इसको प्लॉट कर देते हैं भाई हम लोग। कुछ ये लाइन हमारे पास में बन जाएगी सेकंड वाले की। इसका जो नेम है वो है y इज इक्वल टू -2 जो इक्वेशन है इसकी। थर्ड वाले हमारे पास में y इज इक्वल टू 2x + 3, रोल ऑफ a is 2 and b is 3. फर्स्ट स्टेप इज टू टेबल x और y में अगर हम लोग बात करें, x को 0 रखा तो 2 0 0 तो खाली 3 बचा। x को 1 रखा तो 2 3 5, 2 + 3 5 हुआ। -1 जैसे मैंने रखा तो -2 + 3 1 बचा। पॉइंट कर लेते हैं प्लॉट, कहाँ कहाँ आ रहा है देख लेते हैं भाई। सबसे पहले x 0 था तो y था 3, 1 2 3 यहाँ मिला पहला पॉइंट। x था 1 तो y था 5, 3 तो यहीं था, 4 5 मतलब यहाँ हो गया दूसरा पॉइंट हमारे पास में। फिर x था -1 तो y था हमारे पास में 1, मीन्स कहीं यहाँ पर था। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करा देंगे अब इस बार। लगभग ये वाले हमारे पॉइंट बन जाएंगे। ये बनी इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू 2x + 3 की। एंड वी आर डन विद द एक्सरसाइज। रोल हमारे पास 3 ही स्टेप थे ग्राफ प्लॉट करने के। पहला था टेबल, स्टेप 2 था मेरे पास में पॉइंट्स को प्लॉट करना, और स्टेप 3 उन पॉइंट्स को सबको ज्वाइन करा लेना। बस ये हमारा काम था सारे ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए, और इससे अलग हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी होगी वो नेक्स्ट चैप्टर मीन चैप्टर नंबर 3 की वीडियो होगी। थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई भी किसी को डाउट होता है तो यू कैन कमेंट डाउन योर डाउट, और जो कुछ भी क्वेरी होगी वो भी आप इसी तरह से कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।